हालेलुया। सबको जय मसीह की। मेरा नाम मुस्कान है, ये मेरे हस्बैंड है, इनका नाम शिव है। हम गुरदासपुर के रहने वाले हैं। आज हम अपने जीवन की सबसे बड़ी गवाही आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं कि कैसे परमेश्वर ने हमारी शर्मिंदगी को दूर किया और हमें सुंदर बेबी गर्ल के साथ ब्लेस किया। 2018 में हमारी मैरिज हुई। हमारी मैरिज लाइफ में हम दोनों बहुत ज़्यादा खुश थे, मेरी फैमिली बहुत ज़्यादा खुश थी। लेकिन जब मैरिज के बाद मुझे पीरियड्स रेगुलर नहीं आते थे, हल्का सा दाग ही लगता था। जब हमने बेबी के बारे में प्लान किया तो बेबी कंसीव नहीं हो रहा था क्योंकि मुझे पीरियड्स प्रॉपरली नहीं आते थे। फिर मैंने और मेरे हस्बैंड ने सलाह की कि हम एक अच्छे डॉक्टर को दिखाएंगे। जब हम डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने मेरे टेस्ट किए और मेरा अल्ट्रासाउंड किया तो डॉक्टर ने बताया कि तुम्हारी रिपोर्ट में तुम्हें यूट्रस में स्वेलिंग और पानी वाली रसौलियाँ हैं और इसके साथ साथ थायराइड भी है, जिसकी वजह से तुम्हें बेबी कंसीव नहीं हो रहा। फिर डॉक्टर ने मुझे मेडिसिन खाने के लिए दी और मैंने लगातार मेडिसिन खाई, लेकिन मुझे फिर भी बेबी कंसीव नहीं हो रहा था। फिर मैं सेकंड डॉक्टर के पास गई तो उन्होंने भी मुझे सेम प्रॉब्लम बताई और उन्होंने मुझे कहा कि तुम्हें लगातार मेडिसिन खानी पड़ेगी, लेकिन उस मेडिसिन खाने के बावजूद भी मुझे बेबी कंसीव नहीं हो रहा था। फिर मैंने थर्ड डॉक्टर बटाला में चेंज किया और वहाँ पे भी मुझे लगातार मेडिसिन खाने के लिए बोला गया, लेकिन फिर भी मुझे बेबी कंसीव नहीं हो रहा था। फिर जब मैंने 3-4 डॉक्टर चेंज कर लिए और फिर भी मुझे बेबी कंसीव नहीं हो रहा था तो मुझे बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी फील होती थी। जब लोग मुझसे पूछते थे कि तुम्हें बेबी क्यों नहीं हो रहा तो मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट फील होता था। मैं सोचती थी कि कब मेरे भी बेबी होगा और मैं भी उसके साथ खेलूँगी, उसके साथ एंजॉय करूँगी। जैसे मैं जब दूसरों को उनके बेबी के साथ देखती थी तो मुझे बहुत ज़्यादा फील होता था कि मैं कब अपने बेबी के साथ खेलूंगी, कब मेरा बेबी मेरी गोद में होगा, मैं कब उसे खिलौने लेकर दूंगी। और जब मैं बच्चों के कपड़े देखती थी तो मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट फील होता था। मेरा मन करता था कि मेरे पास भी बेबी हो और मैं भी अपने बेबी को सुंदर सुंदर कपड़े पहनाऊं और उसके साथ खेलूं। और जिनकी मैरिज हमारे बाद हुई थी उनको भी बेबी हो चुके थे, लेकिन हमें कोई भी बेबी नहीं था, जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी होती थी। बेबी ना होने की वजह से मैं टेंशन में रहती थी और जब मेरे हस्बैंड ड्यूटी पे चले जाते थे तो मैं घर पे अकेली होती थी और मैं सोचती रहती थी कि मैं कब मेरे पास बेबी होगा। जब मेरे हस्बैंड ड्यूटी से वापस आते थे तो हम दोनों देखते थे कि हमारे साथ कोई भी खेलने वाला नहीं है और घर पे कोई भी रौनक नहीं है, जिसकी वजह से हम दोनों बहुत टेंशन में हो जाते थे। मैं अकेली सी रहती थी घर पे और किसी से बात करने का मन नहीं करता था, ना किसी काम में मन लगता था। फिर मेरे नेबर ने मुझे मुकेरियां हॉस्पिटल के बारे में बताया और मैं वहाँ पर गई तो डॉक्टर ने मेरे टेस्ट किए, अल्ट्रासाउंड की, तो उन्होंने मुझे बताया कि तुम्हारे फेलोपियन ट्यूब श्रिंक हो चुकी है और तुम्हारे यूट्रस में स्वेलिंग है, जिसकी वजह से तुम्हें लगातार मेडिसिन खानी पड़ेगी। लेकिन उस मेडिसिन खाने के बावजूद भी मुझे बेबी कंसीव नहीं हो रहा था। हमारी शादी को 5 साल हो चुके थे और हमारे पास कोई भी बेबी नहीं था। और जब मैं अपने काम पे जाता था और मेरे फ्रेंड सर्कल में जितने मेरे फ्रेंड थे वो मुझको पूछते थे आपको बेबी क्यों नहीं हो रहा, तो मेरे को बहुत फील होता था। और जब मैं अपने घर में आता था और मैं अपनी वाइफ को देखता था कि वो बहुत सैड थी और वो डिप्रेशन में चली जाती थी और मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि हमारे घर पे कोई खुशी नहीं थी, कोई बच्चा नहीं था हमारे पास जिसके साथ मैं खेल सकूं, जिसके साथ मैं एंजॉय कर सकूं। और मैं जब दूसरों के बच्चों को देखता था और मुझे भी फील होता था काश मेरे भी बेबी होता और मैं उसके साथ खेलता, मैं भी अपने मन की इच्छाओं को पूरा करता और उसे नए नए खिलौने, अच्छे अच्छे खिलौने और कपड़े ला के देता। मैं अपनी वाइफ का बहुत इलाज करवा चुका था और फिर भी इससे बेबी कंसीव नहीं हुआ। हम पूरी तरह से उम्मीद छोड़ चुके थे। मैंने अपनी वाइफ के जब हालात देखे कि ये दिन प्रतिदिन डिप्रेशन में जा रही है और फिर मैंने फैसला लिया कि मैं किसी का बेबी गोद ले लूँगा। और मेरी वाइफ ने और मेरी मदर ने मुझे मना कर दिया कि हम किसी का बच्चा नहीं लेंगे, हम खुद का ही बच्चा हमें चाहिए।
इन हालातों के दौरान भी मेरा भरोसा परमेश्वर पर था, क्योंकि हम पहले से ही खामबरा चर्च के साथ जुड़े हुए थे। मैं बड़ी बड़ी गवाहियों को देखती थी और सुनती थी, और जब मैं उन गवाहियों को देखती थी तो मुझे विश्वास होता था कि मेरा परमेश्वर मुझे भी एक दिन मेरे खुद के बेबी के साथ ब्लेस करेगा। हम लगातार चर्च आते थे और मीटिंग को अटेंड करते थे, और जितनी भी यहाँ से प्रेयर्स होती थी उन प्रेयर्स को रिसीव करते थे, और मेरा भरोसा परमेश्वर पर था कि मेरा परमेश्वर एक दिन मुझे भी ऊंचा करेगा। तो फिर जब हम दिसंबर 2022 को खामबरा चर्च में आए तो परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की, और मैंने उस प्रार्थना को पूरे विश्वास के साथ अपने लिए ग्रहण किया। आज की मीटिंग में मैं घोषणा करता हूं, जो बहनें इस ऑयल को लगा रही हैं और उनके बेबी नहीं हैं, मैं कमांड करता हूं आपको इस ऑयल के लगाने के बाद से ही बी फ्रूटफुल, बी मल्टीप्लाई इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं आपकी बॉडी, आपके गर्भ को कमांड करता हूं, चंगे हो जाओ और आजाद हो जाओ, छूट जाओ अपनी सारी बीमारियों, रोगों और शर्मिंदगियों से। उस प्रेयर के कुछ ही दिनों बाद जब मैंने अपना प्रेगनेंसी टेस्ट चेक किया तो मेरा टेस्ट पॉजिटिव आया। फिर जब मैंने अपना टेस्ट पॉजिटिव देखा तो उस टाइम मेरे हस्बैंड भी मेरे पास ही थे, और मैं और मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा रोए और परमेश्वर का थैंक्स किया। फिर जब मैंने अपने टेस्ट के बारे में सबको बताया तो पूरी फैमिली बहुत ज़्यादा खुश हुई। तो सभी ने खुशी मनाई कि हमारे घर में भी एक नया मेहमान आएगा जिसके साथ हम भी इंजॉय करेंगे, अपनी हर एक इच्छा को पूरा करेंगे। अपनी प्रेगनेंसी के दौरान जब सब कुछ सही चल रहा था, फिर मैं 4th मंथ में रूटीन चेकअप के लिए गई तो डॉक्टर ने मुझे एक शॉकिंग न्यूज़ दी कि आपकी रिपोर्ट में आया है कि आपका बच्चा अब नॉर्मल होगा और उसके प्रॉपरली अंग पैर नहीं बने हैं। फिर जब डॉक्टर ने मुझे बोला कि आप इस बेबी को आगे कंटिन्यूस मत करें, तो फिर भी मैंने डॉक्टर की बातों को इग्नोर किया और मैंने अपना फेथ परमेश्वर पर रखा। फिर परमेश्वर ने पूरे 9 महीने मुझे और मेरे बेबी को संभाल के रखा, और परमेश्वर ने मुझे 4 अगस्त 2023 को हेल्दी बेबी गर्ल के साथ ब्लेस किया। जब मैंने अपनी बेटी को अपने हाथों में लिया तो मेरी खुशी का कोई ठिकाना ना था। मैं परमेश्वर के आगे बहुत रोई और मैंने परमेश्वर का धन्यवाद किया। और फिर जब डिलीवरी के बाद डॉक्टर ने मेरे टेस्ट किए तो मुझे कोई थायराइड नहीं था और कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। जैसे परमेश्वर के वचन में लिखा है कि गर्भ का फल यहोवा की ओर से इनाम है। परमेश्वर ने अपने वचनों को मेरे जीवन में पूरा किया और मुझे हेल्दी बेबी गर्ल के साथ ब्लेस किया। जब डॉक्टर ने मेरी बेबी के टेस्ट किए तो उसके सब टेस्ट नॉर्मल थे। मेरी बेटी एकदम नॉर्मल थी, वो बिल्कुल भी अब नॉर्मल नहीं थी। उसके अंग पैर प्रॉपर से बने हुए थे, जिसे देखकर मेरे हस्बैंड और मेरी फुल फैमिली बहुत ज़्यादा खुश हुई और हमने परमेश्वर का बहुत ज़्यादा थैंक्स किया कि हमारे परमेश्वर ने हमें एक अच्छे गिफ्ट के साथ ब्लेस किया है। अब हम अपनी बेटी के साथ इतने खुश हैं, हम अपनी बेटी को अच्छे अच्छे कपड़े लेकर देते हैं, उसे खिलौने लेकर देते हैं। अब जब मैं काम से घर आता हूँ और मैं अपनी बेटी को जब देखता हूँ तो बहुत खुश होता हूँ और अपनी वाइफ को देखता हूँ और बहुत खुश होता हूँ। जो लोग हमें पहले देखते थी कि इनके पास बेबी नहीं है, अब वो ही हमसे पूछते हैं कि आपको ये बेबी कहाँ से मिला, तो हम उन्हें परमेश्वर के बारे में बताते हैं कि हमारे परमेश्वर ने हमें इस बेबी के साथ ब्लेस किया है। जिन बहनों के पास अभी भी बेबी नहीं है, मैं उनको यही कहना चाहती हूँ कि आप परमेश्वर के पास आएँ, परमेश्वर पर बिलीव करें। परमेश्वर सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है। जैसे उसने मेरी शर्मिंदगी को दूर किया, मुझे सुंदर बेबी के साथ ब्लेस किया, वो आपको भी करने की सामर्थ्य रखता है। परमेश्वर में अड़े और खड़े रहो और जीवित चर्च का हिस्सा बनो।